दिल्ली तक, मिर्जापुर में हम लोग विगत 8 वर्षों से इसको झेल रहे हैं। इस ट्रिपल इंजन सरकार के जो नुमाइंदे हैं, उन्हें नमूने कहना हमें लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा। आज ये जिम्मेदार जनप्रतिनिधि पूरी तरह से ठेकेदारी और हिस्सेदारी में व्यस्त हैं। इनकी उदासीनता के कारण, इनकी निष्क्रियता के कारण हम थानेदार कहें कि तहसीलदार कहें, कोतवाल कहें कि लेखपाल कहें, इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कभी नहीं था। विगत 42 वर्षों से मैं मिर्जापुर में रह रहा हूं। जब से होश संभाला 13-14 साल का था, मिर्जापुर में आया था। स्थिति इतनी नारकी हो गई है कि प्रदेश सरकार से विकास के लिए जो धन आ रहा है, उसकी गुणवत्ता इतनी खराब है कि हल्की सी बरसात हो तो सड़क बह जा रही है। तरकापुर में एक डीजे कॉलोनी है, 100 मीटर सड़क बनी थी। जिस दिन वो सड़क बनी उसी रात बरसात हुई और वो सड़क बह गई। वहां के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि मनोज जी, ऐसा लग रहा है कि सड़क बनी ही नहीं थी। कार्यदायी संस्था कौन है? कार्यदायी संस्था नगर पालिका की। यह जो स्थिति है, इसको संपूर्ण मिर्जापुर झेल रहा है। और ऐसा लग रहा है इन जनप्रतिनिधियों के निकम्मेपन के कारण यहां जो सरकारी नुमाइंदे हैं, उन्हें लूट की पूरी छूट है। आप छोटी से छोटी समस्या लेकर के जाइए, मुझे लगता है कि बगैर रिश्वत के किसी के कान में जू नहीं लगता है। मिर्जापुर की सड़कों से, मिर्जापुर की गलियों से, मिर्जापुर की नालियों से हमसे ज्यादा आप लोग परिचित हैं। बजट खूब आ रहा है, लेकिन विकास कागज पर हो रहा है। और विकास का दम भरने वाले लोग, अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाने वाले लोग लग्जरी गाड़ियों में घूमने
माला पहनने, इसी में व्यस्त है और इसी में मस्त है और जनता पस्त है। ऐसे अनेक छोटे छोटे विषयों को लेकर के लोग हताश हैं, निराश हैं, व्यथित हैं, दुखी हैं और ऐसा लग रहा है कि विकल्प की तलाश में भी है। हम लोग यहाँ बैठते हैं, जिस प्रकार से आम जन यहाँ आकर के अपनी समस्या कह रहा है, बता रहा है, जितना हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। तो हम ये निश्चित रूप से दावे के साथ कह रहे हैं कि हमने जो संगठन 2 साल पहले खड़ा किया, समाज उसको आशा भरी दृष्टि से देख रहा है। और मिर्जापुर की जन आकांक्षाओं और जन समस्याओं के लिए जनता की आवाज बनकर के राष्ट्रवादी मंच खड़ा हो रहा है। राष्ट्रवादी मंच का स्थापना दिवस मिर्जापुर के स्थानीय कार्यकर्ताओं के द्वारा बहुत धूमधाम से यही जो मिलन पैलेस है, आगामी 21 सितंबर को अपराह्न 4 बजे से मनाया जा रहा है। आपके माध्यम से मिर्जापुर के आम जन और आम मन से हम विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं कि 21 तारीख को मिलन पैलेस में अपराह्न 4 बजे से उपस्थित होकर के राष्ट्रवादी मंच को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। राष्ट्रवादी मंच के कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद करें, जिससे आने वाले समय में इन समस्याओं को लेकर के एक जन संघर्ष का ऐलान मिर्जापुर की धरती पर हो और मिर्जापुर के लोग उसे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सत्ता के नशे में चूर, सत्ता की मलाई चाटने वाले लोगों को बेनकाब राष्ट्रवादी मंच करेगा। 21 तारीख को अनेक कार्यक्रम की हम घोषणा करेंगे वहां पर, जिसमें मिर्जापुर के हर गली, हर सड़क, हर नगर, हर चौराहा, हर खेत, हर खलिहान, हर किसान, हर नौजवान के बीच जन चौपाल लगेगा। जन समस्याएं उनकी सुनी जाएगी और जन संघर्ष का ऐलान होगा। आने वाले 21 सितंबर को मिलन पैलेस में 4 बजे बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होकर के अपना स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करें। आपके माध्यम से यही मेरा निवेदन है। हालात यहाँ बन रहे हैं इस तरह के, जिस तरह से युवाओं की भावनाओं को कुचला जा रहा है, उनको रोजगार नहीं मिली और बेरोजगारी चरम सीमाओं पे है। केवल लॉलीपॉप थमाया जा रहा है। ये नेपाल जैसे तो नहीं हो जाएगा यहाँ पर। देखिए, जब बाढ़ ही खेत को चरने लगती है, रक्षक ही जब भक्षक बन जाता है और माली ही जब बगिया उजाड़ने लगता है, जनप्रतिनिधि जब जन समस्या खड़ा करने लगता है, जब जनता त्राहि त्राहि करने लगती है,
तब विप्लव होता है और बगावत होता है। नेपाल में वही हुआ। मैं अभी ये तो दावे के साथ नहीं कह सकता कि नेपाल छोटा सा देश है, भारत बहुत बड़ा देश है, लेकिन अगर ये सरकार संभलेगी नहीं और सुधरेगी नहीं और सरकार के नुमाइंदे सिर्फ लूट खसोट में व्यस्त रहेंगे, वह दिन दूर नहीं कि मिर्जापुर ही नहीं पूरे देश के अंदर विप्लव हो सकता है। मैं नहीं कह सकता दावे के साथ, लेकिन हो सकता है। इसलिए लोगों को संभलना चाहिए, जन समस्याओं को सुनना चाहिए, उनका समाधान करना चाहिए। जनप्रतिनिधि जनता का काम क्यों करे? वो जान रहा है कि निर्वाचन आयोग उसे चुनाव जीता देगा। जिस तरह से धांधलियां पकड़ी जाए, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जनता की बड़ी ताकत होती है और जनता के हंटर से कोई बच नहीं सकता और बड़ी मौन क्रांति होती है ये। तो इसलिए जो लोग खुशफहमी में हैं, इस मुगालते में हैं, बहुत बड़े बड़े साम्राज्य ध्वस्त हो चुके हैं आज और अनाथ काल से अगर अभी तक देखेंगे तो। इसलिए जनता ऐसी लाठी मारती है, ऐसी लाठी मारती है कि लोगों को पता नहीं चलता और सांप भी मर जाता है। तो इसलिए अगर जो लोग इस खुशफहमी में हैं कि हम चाहे जैसे लूट करेंगे, खसोट करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे और जनता इसे समझ नहीं रही है, ये पब्लिक है, सब जानती है। जिस तरह संवैधानिक संस्थाएं जो है, जो लोकतंत्र का रक्षक है, वही गड़बड़ कर रहा है, तो क्या स्थिति हो जाएगी? जनता सबको ठीक करना जानती है। एक वाक्य बोल रहा है, ये जन अदालत है, इससे बड़ी कोई अदालत नहीं। वो जनता निर्णय दे देगी, लेकिन जनता जिस मार्ग पर चल पड़ेगी तो उसे रुकना बहुत मुश्किल हो पाएगा। इसलिए समय रहते लोग संभल जाएं, चेत जाएं, जन समस्याओं का समाधान करें, निदान करें, लोगों को कष्ट न दें। इसको आप किस नजरिए से? अब देखिए, इस पर मैं अभी कुछ कमेंट नहीं करूंगा। गरीब देश हैं हम, लेकिन 200 करोड़ रुपया जन्मदिन पर खर्च, अगर ऐसा हुआ है कमाल है। तो इस भारत जैसे देश में जन्मदिन के उत्सव पर इतना खर्च नहीं होना चाहिए। है और नवरात्र में उसकी संख्या लाखों में हो जाएगी। शास्त्री ब्रिज पर अभी तक लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है और कई लाख रुपया वहां आया और ख़त्म भी हो गया, वो गारंटी पीरियड में था। उस पर आप सर कुछ बोलना चाहे तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, मुझे लगता है कि वर्तमान में जो जिलाधिकारी हैं संवेदनशील हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनकी टीम मेहनत कर रही है और बात हुई है, उनका कहना है कि हम ठीक कर लेंगे, अभी 2-3 दिन का समय है। मुझे लगता है कि ये सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। नहीं होगी तो जनता है, जन संघर्ष करेगी समस्याओं को लेकर।